आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शर्जील नाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फंडिंग और उसके बाद 34 जो फॉरेन नेशनल से, जो आपके कानून आपको मना करता है, आपका आईन आपको मना करता है, आपके कवानीन आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आपने 34 फॉरेन नेशनल से आपने फॉरेन फंडिंग ली और यह वायलेशन है पाकिस्तान के कानून की, और पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। अब क्या बच गया है मुझे बताएं, जब एक चीज साबित हो चुकी है। अभी क्या एक बोलते हैं कि हम कोर्ट में भी जाएंगे, कभी बोलते हैं हाई कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कभी बोलते हैं एहतजाज करते हैं। जब एक चीज आपकी मनी ट्रेल के साथ, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के साथ, आपकी मनी ट्रेल के साथ प्रूव हुई है, अब फैसला किस चीज का? फैसला तब होता है कि जब कोई चीज आपकी क्लियर ना हो, जब कोई एविडेंस आपका क्लियर ना हो। ये वो एविडेंसेस हैं जो कि उस ईसीपी के जजमेंट में आ चुके हैं, ये वो एविडेंस है जो कि अवाम के सामने आ चुके हैं। पीटीआई को चाहिए था इन एविडेंसेस का दफा करती, इन एविडेंसेस पे बहस करती। उन्होंने ना किसी एविडेंस पे बहस की, अवाम ना किसी पे दफा किया। पीटीआई को चाहिए था इन एविडेंसेस का दफा करती, इन एविडेंसेस पे बहस करती। उन्होंने ना किसी एविडेंस पे बहस की, ना किसी उस पे दफा किया। पहले दिन तो बड़ा खुलेआम कह दिया पीटीआई ने कि जी ये बल्ले बल्ले फैसला हमारे हक में आया है, और दूसरे दिन फिर कोई इधर कोई यू टर्न मार रहा है, फिर कोई उधर यू टर्न मार रहा है। कब तक पाकिस्तान की आवाम को इस तरह बेवकूफ बनाते रहोगे? उस फैसले में यह भी लिखा कि पीटीआई फेल्ड टू डिक्लेयर 13 अकाउंट्स। अब वो अकाउंट जो कि इमरान खान की सिग्नेचर से खुले हैं, वो अकाउंट जो इमरान खान ने खुद बताया 5 साल तक मुसलसल, गलती चलो एक दफा हो सकती है, उसूलन तो कानून आपको गलती की इजाजत देता नहीं है। ये नहीं हो सकता एक शख्स को वाकई कानून पता ना हो। जब आप एक मुल्क के एक पार्टी के सरबराह बनते हो तो आपके एडवाइजर्स भी होते हैं, आपके मुशीर भी होते हैं, और आप खुद भी थोड़े पढ़े लिखे होते हैं। आपको खुद भी कवानीन का पता होता है कि जी इस मुल्क का कानून क्या कहता है। आपने बाकी अकाउंट तो डिक्लेयर कर दिए, फिर ये 13 अकाउंट्स जिसमें से आप पैसे वसूल करते रहे, जिसके पैसों से आप अयाशियां करते रहे, जिससे के पैसों से आपके बन्नी गाला की अयाशियां चलती रहीं, जिसके पैसों से आपकी जाती घर के अखराजात पूरे होते गए, जिसके पैसों से आपकी शॉपिंग्स चलती रहीं, उन पैसों को आप वसूल तो कर रहे हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आप 13 अपने अकाउंट छुपा रहे हो। या तो आप सारे छुपा देते, अगर आपको पता था कि जी कोई एक भी डिक्लेयर नहीं करना तो आप तो मासूम थे। जो आपने दिखाने थे, जो शो करने थे वो आपने दिखाए और शो किए, जो नहीं दिखाने थे वो आपने नहीं शो किए। और आपने गलत सर्टिफिकेट आपने हमारे मुल्क के इदारों को दिए, झूठे सर्टिफिकेट। झूठ के आप वैसे ही माहिर हो। आपने वो चीजें छुपाई, आपने अवाम से छुपाई, आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से छुपाई। और आर्टिकल 13 का (2) जो पीपीओ है 2002, उसमें ये ऑफेंस जो है ये सजा का ऑफेंस है। अगर आज भी मैं कहता हूं कि वफाकी हुकूमत बहुत नरमी से काम ले रही है, इस डिसीजन के बाद अगर आज भी हुकूमत चाहे तो फौरी तौर पर इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है। वफाकी हुकूमत अगर आज भी चाहे तो इमरान खान सलाखों के पीछे हो सकता है। लेकिन शायद उन्होंने ये फैसला किया, उनकी कैबिनेट ने क्या, मुझे भी पता नहीं है उनके फैसला क्या हुए कि सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान का ये ओपन एंड शट केस है। इस केस में कोई अब एम्बिग्विटी बाकी नहीं है, कोई इफ एंड बट्स इस केस में बाकी नहीं है। आप मेरे ख्याल से मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एक शख्स जो कि एक चीज डिक्लेयर कर रहा है, दूसरी चीज डिक्लेयर नहीं कर रहा। और ये नहीं कोई एक कंपनी रह गई, 13 कंपनीज आपने डिक्लेयर नहीं की। पाकिस्तान का कानून कहता था कि आप फॉरेन नेशनल से या फॉरेन किसी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते थे, आपने वो भी किया। फिर इसने एक और भी क्राइम किया। कनाडा में इन्होंने एक पीटीआई कनाडा के नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड की। कनाडा में पीटीआई कनाडा के नाम पे इन्होंने कंपनी रजिस्टर की, वो भी इन्होंने नहीं शो की। मतलब किस हद तक बेवकूफियां करेंगे। अभी तो इस फैसले के मजीद पोस्टमार्टम हो रहे हैं, मजीद पता चलते जाएंगी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों के बाद इमरान खान सादिक और अमीन तो कभी भी नहीं थे। जो इनको एक टेम्पररी सर्टिफिकेट मोहतरम साकिब निसार साहब ने दिया था,
उस सर्टिफिकेट उस फैसले में भी गुंजाइश थी कि हम एक पोर्शन छोड़ देते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने डिसाइड कर दिया। तो आज से मेरे हिसाब से अगर मैं इस मुल्क के कानून पे चलूं और अगर इस मुल्क का कानून हर शख्स के लिए एक ही तरीके से देखता है, अगर इस मुल्क का कानून पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए या बाकी मुख्तलिफ पार्टीज के लिए इस मुल्क का कानून अगर वही है जो अगर पीटीआई के लिए है, तो आज इमरान खान ना सिर्फ डिस्क्वालिफाइड तस्वर किए जाते हैं, ये पीटीआई भी एक कल अदम पीटीआई तस्वर की जाती है। आज इस मुल्क के कानून के तहत पीटीआई कल अदम पार्टी है, डिस्क्वालिफाइड है। और जो मैं बोल रहा हूं ओपन शट केस, कम अज कम अगर इस मुल्क का कानून मुकम्मल तौर पर इमरान खान को रियायत दे तो 7 साल की कैद इमरान खान को, इस पीपीओ का जो मैंने कानून बताया उसके तहत इमरान खान 7 साल के लिए जेल में सजा याफ्ता तस्वर किया जाएगा। और ये जो मैं जो चीजें बता रहा हूं कि अपनी कोई विलिंगनेस नहीं बता रहा, ये मैं अपनी कोई जाती ख्वाहिश नहीं बता रही, मैं पाकिस्तान का कानून बता रहा हूं। पाकिस्तान का कानून, अगर इमरान खान पाकिस्तान के कानून से ज्यादा है, अगर पाकिस्तान का कानून इमरान खान को पकड़ नहीं सकता, अगर इस कानून में इस लाडले को, जो कि लाडला काफी सालों से बनता हुआ आ रहा है, अगर लाइफ टाइम के लिए इस कानून इसको लाडला डिक्लेयर किया हुआ है तो अलग बात है। लेकिन अगर ये मुल्क कानून पे चलेगा, अगर ये मुल्क आइन पे चलेगा, तो इमरान खान कम अज कम जो मैं इसको सिर्फ पीपीओ का एक शिक दे रहा हूं, अभी तो मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस अलग हैं, अभी इसमें फॉरेन फंडिंग के अलग सजाएं हैं, फिर फॉरेन नेशनल से जो उन्होंने पैसे लिए हैं वो उसकी अलग सजाएं, और फिर जो अबराज ग्रुप के नकवी साहब, जिसकी कस्टडी पे इस वक्त लड़ाई चल रही है कि अमेरिका उसकी कस्टडी लेना चाह रहा है बरतानिया से, तो ये बहुत चांसेस है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इमरान खान की कस्टडी हो सकता है कि बाकी मुमालिक भी ढूंढें कि ये पैसे जो कि अबराज ग्रुप ने इलीगल तौर पे कमाए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अमेरिका में मतलूब है आरिफ नकवी, तो क्या आरिफ नकवी ने जो पैसे, और अगर हालांकि इस तरह के और केसेस में आपने देखा होगा कि सिंध में कुछ सियासतदानों के साथ क्या फैसले आए, लेकिन इधर जाती मसला हो जाता है। अब कल को ये भी बोल देंगे इसका जाती मसला है, अब कोई जाती मसला नहीं होगा। यह मैं बिल्कुल वाज़ेह करते हुए बात चलूं। आप ये तो छुपा सकते हो, और आप इतने मासूम भी ना बनो। अब इतना मासूम बनने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आपको ये पता नहीं कि आपका अकाउंट्स कितने, झूठ बोलते हो किस से, आपको ये भी पता नहीं कि आप फॉरेन से पैसे लेने नहीं लेने, अपने बच्चों के बारे में झूठी डिक्लेरेशन दे देते हो, तो अब मजीद झूठी डिक्लेरेशनें नहीं चलेंगी। अब यह फैसला अवाम, अगर कहीं से गलत तरीके का फेवर मिलने की कोशिश की गई इमरान खान के लिए, तो फिर फैसला अवाम खुद करेगी। फिर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी वही फैसले करें, और हम नहीं चाहते कि हम सड़कों पर आए। हम सड़कों पर नहीं आना चाहते, और हम इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमें इस मुल्क की अदालतों पे बैड एक्सपीरियंसेस के बावजूद हमें बहुत एतमाद है, क्योंकि कभी भी हमें अपने इंस्टीट्यूट्स पे कभी भी बेतमादी नहीं करनी चाहिए आवाम को। चाहे कभी आपका ज्यादती भी हो रही हो, आपको अपना एतमाद बहाल करना चाहिए, और अल्लाह के हुजूर जो है आपको इंसाफ मांगना चाहिए। अल्लाह के हुजूर आप इंसाफ मांगते रहें, अपने इदारों पर एतमाद करते रहें, इंशाल्लाह एतमाद में आपको फायदा होगा। लेकिन अब इमरान खान के बचने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। फौरी तौर पर जो है, ये ना हो कि कल को फिर इमरान खान कोर्ट में जाए और 8 साल लगे ईसीपी में और 8 साल लगे किसी और कोर्ट में, ऐसा ना हो। फौरी तौर पर इसको वन वे और अदर वे कर दिया जाए। इस फैसले के बाद कोई गुंजाइश नहीं है इमरान खान की कि वो जेल से बच सके, कोई गुंजाइश नहीं कि पीटीआई अब इस मुल्क में सियासत कर सके, कोई गुंजाइश नहीं है कि ये लोग अब आवाम को मजीद बेवकूफ बना सके। अब इसका फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए। आप आवाम के पास जाए न जाए, लेकिन आज इमरान खान जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई करके करोड़ों आवाम को बाहर निकाल के आएंगे, आप क्या करेंगे? देखें, इस मुल्क का हर इदारा, इस मुल्क की अदालतें, इस मुल्क की अदालतों की तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हम मतलब अवाम की बात कर रहा हूं मैं। इस मुल्क के जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं उसके इदारों की हमारी जिम्मेदारी है, अवाम की जिम्मेदारी है। इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन की भी हमारी जिम्मेदारी, मतलब आवाम की जिम्मेदारी है।
किसी माई के लाल में यह हिम्मत नहीं है कि किसी इदारे पे हमला करके देखे, और हम ये नहीं होने देंगे। ये ब्लैकमेलिंग का टैक्टिक्स अब मजीद नहीं चलेंगे। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। इन अक्ल के अंधों से पूछें कि जनाब आप 2 दिन पहले बोले तो फैसला तो बहुत अच्छा है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो भैया आप वहां पे अटैक करने के लिए या वहां पे एहतजाज करने के लिए? जब आप बोलो कि आपकी विन विन सिचुएशन है। शाह महमूद कुरैशी साहब एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन कहते हैं कि पीटीआई एक दफा फिर सुरखुरू हो गई, तो सुरखुरू होने के बाद तो जाके फूलों के हार जाके पहना।